सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि टमाटर की खेती कब और कैसे करें। इसके बारे में मैं आपको थोड़े से ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनके अकॉर्डिंग आपको चलना है। और टमाटर की खेती के लिए हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस प्रकार से हमें टोमेटो खेती की देखभाल करनी है, कौन सी खाद डालनी है, कौन से समय में कौन सी स्प्रे करनी है, जल की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, या किस प्रकार से हम टोटल देखभाल टमाटर की खेती डे 1 to डे 90 तक करते हैं, जब तक हमारे टमाटर की खेती खत्म नहीं हो जाती है। तो उनके बारे में मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा जो कि टमाटर की खेती करने से पहले आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसी के आधार पर आपको पौधे लगाने चाहिए, क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए। हर चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा ताकि हमारी खेती बढ़िया हो और कम खर्च में हम ज़्यादा मुनाफा कमा सके। ठीक है किसान भाइयों। तो अगर किसान भाइयों आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भैया, जब भी आप टमाटर की खेती करना चाहते हो, चाहे किसी भी मौसम में, गर्मी में भी, सर्दी में भी और बरसात में भी, सबसे पहले तो आपको क्षेत्र की पहचान करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हमारी मिट्टी में किस प्रकार का सीड है जो बढ़िया तरीके से हो पाएगा। और क्षेत्र का चुनाव, एक तो मिट्टी बढ़िया होनी चाहिए, दूसरा किसान भैया आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि क्षेत्र का चुनाव उसी का करें जिसमें प्रॉपर धूप पड़ती हो। बहुत सी जगह ऐसी होती है, जो बहुत से केस हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पे धूप हमारे बहुत कम पड़ती है, जिसमें कि हमारे टमाटर की खेती सफल बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन नहीं दे पाती है। आपको पहले तो सबसे पहले बढ़िया क्षेत्र को चुनाव करना है जहाँ पे प्रॉपर दिन में 6-7 घंटे हमारे बढ़िया प्रॉपर धूप मिल पाए, गर्मी में भी, सर्दी में भी, बरसात में भी। धूप पौधे के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि धूप के कारण ही पौधा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बना पाता है और पौधे में नई नई टहनियाँ आती है, पौधे में हरियाली छाती है और पौधा हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देकर ग्रो करता है। तो आपको इस बात का सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी बात किसान भाइयों की, उस क्षेत्र का आपको चयन करना है जहाँ पे मिट्टी पानी ना चूसती हो। जिस मिट्टी में पानी ज़्यादा रुकता हो या मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें भी आपको कभी भी टमाटर की खेती नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मॉइस्चर के कारण, नमीपन के कारण टमाटर के पौधे की जो जड़ें होती है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, और जिस कारण हमारे पौधे की ग्रोथ एक जगह पर रुक जाती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मेन कारण होता है, जहाँ पर ज़्यादातर मॉइस्चर होता है, वहाँ पर हमारा निमाटोड्स लगते हैं टमाटर की खेती में, जो कि टमाटर की खेती में पत्ते वायरस की तरह मुड़ जाते हैं और ना उसमें कोई फ्रूटिंग लगती है और ना ही किसी प्रकार के पौधे में पत्ते की हरियाली होती है। पत्ते भी सिकुड़ जाते हैं और जड़ों में गांठें बन जाती है और पौधे हमारे खराब हो जाते हैं। वो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियल विल्ट लगती है। ठीक है, वो भी हमारे नमीपन के कारण ही लगती है ज़्यादातर, या ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने के कारण। ठीक है, तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि मॉइस्चर जहाँ पर ज़्यादा हो वहाँ पर कभी भी टमाटर के पौधे नहीं लगाने हैं, क्योंकि नेमाटोड्स और बैक्टीरियल विल्ट हो गया हमारा, और ब्लाइट हो गया, क्योंकि नमीपन के कारण ही हमारी ब्लाइट भी लगती है, झुलसा, जो कि पत्ते हमारे पूरी तरह से खेती के तबाह कर देता है। और किसी भी प्रकार की जो फ्रूट सेटिंग होती है या फ्लावरिंग हुई होती है हमारी खेती में, वो बिल्कुल ही झड़ जाती है। ठीक है किसान भाई, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और अगली बात करते हैं किसान भाइयों की, जो भी मेरे नए किसान भाई टमाटर की खेती में आना चाहते हैं, तो कभी भी आपको, जब भी कोई भी काम हो, चाहे किसान भाई किसी भी प्रकार की आप खेती करो, एकदम से आपको बड़े पैमाने पर खेती नहीं करनी चाहिए। जब भी आप खेती करो तो आपको छोटे पैमाने से खेती शुरू करनी चाहिए, ताकि आपको हर चीज़ का विशेष ध्यान रखो। क्योंकि आपको पता है आज के टाइम पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है, और टेम्परेचर लेवल है जो हाई होने का वो बहुत ज़्यादा पार हो जाता है, जिस कारण कि हाई टेम्परेचर में फसल को तैयार करना और उसकी देखभाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण रोग लगने की जो क्षमता होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है, और पौधे के रोग प्रतिरोधक की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। क्योंकि नए किसान भाई छोटे पैमाने पे करो, ताकि वो टेम्परेचर को देख सकें, पानी किस प्रकार से लगाना है, रोगों की सही पहचान करना सीख जाए। हर चीज़ का विशेष ध्यान आपको करके काम का पता लगेगा, इसलिए आपको छोटे पैमाने से टमाटर की खेती शुरू करनी है। क्योंकि अगर आप बड़े पैमाने पे खेती करोगे तो ऐसा रोग कई बार लग सकता है। जरूरी नहीं है किसान भाइयों कि आपको सही जानकारी यूट्यूब पे या आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाए कि इस प्रकार के रोग के लिए इस प्रकार की दवाई मिल जाए, क्योंकि अपने अपने टेम्परेचर का अलग से हिसाब होता है कि किस प्रकार की कमी है, चाहे फर्टिलाइजर की कमी है या खाद की कमी है हमारी, या हमने टाइम पे स्प्रे नहीं की, रोग की पहचान नहीं कर पाए, या कोई और रोग है जिसकी हम सही से पहचान ना कर पाए, जैसे फंगस लगा हुआ है उसके लिए इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर लिया, या इंसेक्टिसाइड के लिए बैक्टीरिसाइड का प्रयोग कर लिया, तो उन सब के कारण भी हमारी खेती तबाह हो जाती है। तो नए किसान भाई जितने भी, मैं उनको एक ही बात रिकमेंड करूंगा, छोटे पैमाने से खेती स्टार्ट करो। अगर लॉस भी होगा तो वो छोटी तरह से होगा, धीरे धीरे आप सीखोगे किसान भाई। जब आपको पता लगेगा कि कौन सा रोग लगता है, किस टेम्परेचर में कौन सा सीड होता है, कौन सा सीड लगाना चाहिए, कब पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, स्प्रे कब करनी चाहिए, हर चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप सही टाइम को पहचान पाओगे और बढ़िया प्रॉफिटेबल खेती हमारी कर पाओगे। ठीक है,
तो अगली बात करते हैं किसान भाइयों की, जब भी आप चाहे किसी भी मौसम में टमाटर की खेती करते हैं, अगर आप कम खर्च में खेती करना चाहते हो, ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो आप देखो जैसे कि ड्रिप हो गया, हमारा मल्चिंग पेपर हो गया या ग्राफ्टेड हो गया, इन सबको छोड़ दो। बिना ड्रिप के भी हमारे टमाटर की खेती बढ़िया हो जाती है, बिना मल्चिंग पेपर के भी बढ़िया हो जाती है, और बिना ग्राफ्टेड के भी। नॉन ग्राफ्टेड टमाटर मैं जो खेती करता हूँ, ना कोई इसमें मल्चिंग पेपर का प्रयोग करता हूँ, और ना ही मैं किसी भी ड्रिप सिस्टम का प्रयोग करता हूँ, और ना ही मेरे पास किसी भी प्रकार के ग्राफ्टेड टमाटो, सिर्फ सारे नॉन ग्राफ्टेड टमाटो है। इसमें भी टमाटर की खेती हो जाती है, लेकिन विशेष बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे खरपतवार हो गया, तो खरपतवार के लिए हर्बिसाइड बढ़िया सी प्रयोग करो, जिससे कि खरपतवार हमारा एक ही स्प्रे में खराब हो जाए। दूसरा, आप मल्चिंग का हो गया हमारा, जैसे ग्राफ्टेड हो गया, नॉन ग्राफ्टेड में भी हमारे बढ़िया टमाटर हो जाते हैं, लेकिन आपको पोषक तत्वों का ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खादों का प्रयोग करो, रोगों की सही पहचान करो, पानी की मात्रा आपको टाइम टू टाइम सही होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हमारे कम खर्च में ये खेती भी बढ़िया हो जाती है, क्योंकि अगर ड्रिप का प्रयोग करोगे, मल्चिंग का प्रयोग करोगे, ग्राफ्टेड, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, और कम खर्च में ये पॉसिबल नहीं होता है इस प्रकार से टमाटर की खेती अफोर्ड करना। इसलिए आप बिना इन सब के भी टमाटर की खेती कर सकते हैं, लेकिन आपको रोगों की पहचान और सही टाइम पर हर चीज़ की पोषक तत्वों का पौधों को प्रदान करना पड़ेगा, ठीक है किसान भाइयों। और अगली बात करते हैं किसान भाइयों की, आपको किसी भी मौसम में, अगर आप नए किसान भाई हैं, चाहे कोई भी है, चाहे किसी भी मौसम में आप टमाटर की खेती करते हैं, तो सबसे पहले तो सही सीड भी आपकी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि सभी सीड होते हैं वो हर मौसम के लिए नहीं होते हैं। हर सीड का अपना एक टाइम होता है, हर टाइम के लिए एक स्पेसिफिक सीड बनाया जाता है कि कौन से टाइम पे कौन सा सीड होगा, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे किसी भी टाइम पे हो। हर मौसम के लिए एक अपना सीड होता है जिसकी खेती आप कर सकते हैं, क्योंकि हर गर्मी के लिए हाई टेम्परेचर के लिए एक सीड टेम्परेचर सेट किया होता है कि हाई टेम्परेचर की कौन सा सीड सहन कर पाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता किसकी ज़्यादा है, और लो टेम्परेचर में कौन सा सीड हो जाता है। कुछ ही सीड होते हैं जो कि हर मौसम में हमारे हो जाते हैं, लेकिन सभी सीड नहीं होते हैं। अगर हम गर्मी में किसी ऐसे सीड को लगा दीजिए जो कि सर्दी में या मिड टेम्परेचर में होता है, वो हमारे रोगों का शिकार हो जाता है गर्मी में, और हमारे टमाटर की खेती में बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो आपको इस बात का सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है कि कम खर्च में जो हाई प्रोडक्शन दे और जल्दी हार्वेस्टिंग पे स्टार्ट हो जाए और जल्दी वो खत्म हो जाए, उस सीड का आपको हमेशा प्रयोग करना चाहिए। और किसान भाइयों अगली बात करते हैं, तो जब भी आप टमाटर की खेती करो, चाहे किसी भी मौसम में हो, आपका जल लगाने की व्यवस्था बहुत बढ़िया होनी चाहिए आपकी। देखो किसान भाइयों, टमाटर में ना तो जल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा पानी लगा देते हो, पानी की मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारी खेती खराब हो जाएगी, पौधे स्ट्रेस में भी आ जाएंगे नमीपन के कारण, और क्या होगा कि हमारे पौधे रोग का शिकार होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि नमीपन में बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा पनपते हैं और हमारी खेती में बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। अगर कम पानी लगाओगे तो सूखे के कारण भी पौधे सूखे के कारण हमारे पौधे स्ट्रेस में आ जाएंगे और हमारे पौधे सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो फल का साइज होगा वो एक जगह पे रुक जाएगा, फिर हमारा साइज बनना वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, और पौधे की ग्रोथ भी एक जगह पे रुक जाती है। क्योंकि गर्मी में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि ना तो पानी ज़्यादा लगाना, ना ही कम। हर मौसम में होता है ये, तो ना ही ज़्यादा व्यवस्था होना चाहिए और ना ही कम। और किसान भाइयों, बरसात में अगर टमाटर की खेती करते हैं तो जल निकासी की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि खेत में पानी ना रुके। पानी के कारण भी बहुत ज़्यादा रोग लगते हैं और हमारे टमाटर की खेती खराब हो जाती है। और इसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों की, रोगों की सही पहचान करना भी एक बहुत बड़ा कार्य होता है टमाटर की खेती में, क्योंकि टमाटर की खेती में रोग जो लगते हैं, जैसे हमारे मक्खी का रोग लग गया, थ्रिप्स हो गया, सुंडी लग गई, माइट लग गई, बैक्टीरिया लग गया, ब्लाइट लग गया, इस प्रकार के हमारे टमाटर की खेती में रोग लगते हैं। तो इनके लिए पहचान करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। या पौधे में हमारे पौधे सिकुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं हमारा, ठीक है, या हमारे पौधों में फूल गिरना स्टार्ट हो जाता है, पत्तियां ऊपर की तरफ सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है, डॉट पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, पत्ते सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, फ्रूट बोरर लग जाता है। तो इनके लिए हर प्रकार की अलग अलग मेडिसिन आती है। तो किस टाइम कौन सी का प्रयोग करना है, कौन सा रोग लगा है, उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हर रोग की अलग अलग स्प्रे आती है। क्योंकि माइटीसाइड अलग होती है, फंगीसाइड अलग होती है, बैक्टीरियासाइड अलग होती है हमारी। इस प्रकार के आपको हर बात का विशेष ध्यान रखना है, इंसेक्टिसाइड का, और टाइम टू टाइम स्प्रे भी होनी चाहिए जब भी आप टमाटर की खेती करो, ठीक है किसान भाइयों। और समय समय पर आपको किसान भाइयों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी प्रयोग करना चाहिए, जो कि हमारे पोषक तत्व होते हैं मिक्स, जो कि टमाटर की खेती के लिए आवश्यक होते हैं, पौधे की आवश्यकता को पूरे करने के वाले पोषक तत्व।
उनका भी आपको प्रयोग करना है जब भी पौधे को आवश्यकता होती है फर्टिलाइजरों की। जैसे कि हमारे टमाटर की खेती में फल लगना स्टार्ट हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पौधों को आवश्यकता होती है ताकि प्रॉपर साइज फलों का बन पाए और ऊपर से ऊपर पौधे में फ्लावरिंग पड़कर फूल से फल हमारे बनते रहें। तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जैविक खादों का प्रयोग करना है किसान भाइयों, ताकि रासायनिक खादों से हमारी खेती खराब हो रही है, खराब तो नहीं हो रही है अभी के टाइम में, लेकिन कुछ सालों के बाद वो खेती बिल्कुल ही बंजर बन जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार का उपजाऊपन नहीं रहेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप जैविक खादों के ऊपर ध्यान दो, ठीक है किसान भाइयों। और जो अभी गर्मी में हमारा समय है किसान भाइयों, गर्मी अब स्टार्ट हो जाएगी हमारी, और अभी हमारी गर्मी के टमाटर की खेती जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो फरवरी महीने से स्टार्ट कर सकते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल और बीच बीच में मई में भी हमारे क्षेत्रों में जहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है वहाँ पे हमारे पौधे ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। बेस्ट टाइम तो मार्च होता है और अप्रैल, मार्च और अप्रैल हमारा बेस्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए बहुत बढ़िया टाइम होता है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे बरसात में टमाटर की खेती करते हैं तो बरसात में हमारा आपको पता है अक्टूबर नवंबर में, नहीं सॉरी, जून जुलाई में हमारी बरसात के लिए स्टार्टिंग हो जाती है टमाटर के ट्रांसप्लांट करने की, और सर्दियों के लिए अक्टूबर नवंबर में आप लगा सकते हो। और किसान भाई किसी भी टाइम आप टमाटर की खेती करो तो स्प्रे का शेड्यूल होना चाहिए कि कितने दिन बाद कौन सी स्प्रे आपको करनी चाहिए। मेन होता है हमारा फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड, मेन होते हैं हमारे जो ज़्यादातर रोग लगते हैं वो होता है मक्खियों का और थ्रिप्स का, और दूसरा हमारा फंगस। यही रोग जो सबसे ज़्यादा लगते हैं टमाटर की खेती में, तो इसका आपको एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि कितने दिनों बाद स्प्रे हमारे होनी चाहिए। देखो अगर सर्दियों की बात करें स्प्रे की किसान भाई तो आपको दिन में करनी चाहिए, क्योंकि दिन में सुबह और शाम को ओस पड़ी रहती है, ज़्यादातर सुबह को ओस पड़ी रहती है। अगर ओस के टाइम आप स्प्रे करोगे तो वो ओस के साथ पानी आपका नीचे जो भी स्प्रे का आप छिड़काव करोगे वो गिर जाएगा, उसका कोई भी आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। 12-1 बजे के करीब आपको सर्दियों में स्प्रे करनी है, और बरसात में आपको बारिश के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि बारिश किसी भी टाइम हमारी हो जाती है। तो इस प्रकार आपको विशेष ध्यान रखना है कि धूप प्रॉपर मिल जाए स्प्रे होने के बाद। और रही गर्मी की बात, गर्मी में आपको सुबह या शाम के टाइम ही स्प्रे करनी है, 9-10 बजे से पहले और शाम को 4 बजे से बाद, क्योंकि धूप में हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और हाई टेम्परेचर के कारण जो हमारा केमिकल होता है वो केमिकल खराब हो जाता है और वो हमारे खेती में रिजल्ट बढ़िया देखने को नहीं मिलते। तो आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है। और गर्मी में पानी लगाने की व्यवस्था भी बढ़िया होनी चाहिए, किस टाइम पानी लगाना है, सर्दियों में किस टाइम लगाना है। देखो गर्मी में सबसे ज़्यादा मेन होता है, धूप में कभी भी आपको पानी नहीं लगाना चाहिए। टमाटर की खेती को आपको सुबह और शाम ही पानी भी पौधों को लगाना चाहिए, क्योंकि सुबह और शाम के टाइम हमारा पौधा बिल्कुल शांत होता है और टेम्परेचर भी शांत होता है, किसी भी प्रकार की गर्माहट टेम्परेचर हमारे मौसम में नहीं होती है। तो किसान भाई जो भी मैंने आपको बातें बताई अगर आपको अच्छी लगी है, सही लगी कि हाँ इन बातों का सही में विशेषकर आपको ध्यान रखना चाहिए टमाटर की खेती में, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना से किसान भाई, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।